morning, and we are going to start the topic chemical formula today, which is very important. And it is important in the sense that it will lay the foundation of the concept chemical formula, which will help you in knowing what in balancing in your future classes. When you will reach your 10th class, obviously it's going to help you a lot, because if you are writing correct formula, then obviously your equation is going to be balanced. अभी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या किस चीज़ के, बट कुछ दिन बाद आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी. बट वन थिंग दैट वी आर सीइंग कि हमें केमिकल फॉर्मूले से क्या पता चलता है, बहुत हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा कंपाउंड किस चीज़ से बना हुआ है और कितने कितने एटम्स या फिर आयन से वो बना हुआ है. ठीक, जैसे मैं वाटर अगर बोलूं, अगर आपको कभी फॉर्मूला वाटर का नहीं बताया होता तो वाटर का आपको ऐसे ही पता चल जाता कि इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O आप लिखते हैं. उससे हमें क्या और पता चल रहा है दैट two atoms of hydrogen and one atom of oxygen combine and they form what? The molecule of water, which is represented in short. Also it is very easy to write instead of writing names. एक ये भी होता है, हमारा टाइम बच जाता है. once we are कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग केमिकल फॉर्मूले, दो आप बहुत इजीली आप फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम यू मे ऑब्वियसली राइट केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स. तो हमें नेमिंग तो हमने अभी थोड़ी सी डिस्कस कर ली थी आयनिक कंपाउंड्स की, बट हाँ इसमें एक चीज़ है आपकी बुक में कि अभी आपने कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं पढ़े हैं, है ना. तो हम पहले एक चीज़ समझ लेते हैं. अगर जैसे कि H2O है, ठीक, आप देखेंगे कुछ एलिमेंट्स कैसे, कुछ कंपाउंड्स कैसे होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स. कैसे बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स. और उसे ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज बाइनरी कंपाउंड्स. ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डिराइव केमिकल फॉर्मूला. तो ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं. और सपोज आपका फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का है. तो आप अपनी बुक में देखेंगे, मैं भी आपसे कोई ज़्यादा रूल्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको जैसे जैसे समझाती जाऊँगी, आई विल हेल्प यू, विल टेल यू द रूल्स ऑल्सो. जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, आपसे बोला गया कि इसका केमिकल फॉर्मूला डिराइव करिए. एक चीज़ आप देखिए दैट बोथ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स. दोनों क्या है, दे आर नॉन मेटल्स. पहले जो हमने अभी आयनिक कंपाउंड्स बहुत ही ब्रीफ उसमें पढ़े हैं, बट वन थिंग वी नो दैट आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से मिलकर बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स. लेकिन इस केस में हाइड्रोजन सल्फाइड जो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर रही हूँ, उसमें क्या है, इट इज बोथ आर नॉन मेटल्स. तो ऐसे केस में भी हमने वैलेंसी डिस्कस करी थी, यू रिमेंबर. तो सबसे पहले अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है और आप नॉन मेटल्स देख रहे हैं, तो आप चार्ज टर्म यूज नहीं करेंगे, आप वैलेंसी टर्म यूज करेंगे. ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमें पता है कंबाइनिंग एलिमेंट इसमें हाइड्रोजन है और सल्फर है, तो दोनों साइड बाय साइड हमें लिखने हैं, पहला रूल. ठीक, जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं. दूसरी चीज वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट इज वैलेंसी. तो वैलेंसी आप देखेंगे हाइड्रोजन की भी 1 है बट सल्फर की 2 है. अगर आप इसे क्रॉस ओवर ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, मीन्स हाइड्रोजन इज मल्टीप्लाइड बाय 2. तो क्या हमारा आंसर आएगा, व्हेन हाइड्रोजन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, H2. सल्फर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, सो सल्फर इज व्हाट, S. तो इस तरह से यू हैव डिराइव्ड व्हाट, द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज व्हाट, H2S. ओके, नाउ हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड देख लेते हैं, वेरी सिंपल. इसमें भी आप देखिए ये सिंपल मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं आपको, जो हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके आप फॉर्मूले आपको भूल भी गए तो आप डिराइव कर सकते हैं. नाउ सिंबल इज व्हाट, हाइड्रोजन. फॉर हाइड्रोजन इज H, और हमें पता है क्लोराइड कहाँ से है, क्लोरीन से आया, Cl. वैलेंसी, वैलेंसी यूज हो रही है यहाँ पे, Cl हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1, क्रॉस ओवर ऐसे,
and what you will get, H multiplied by 1 H1, Cl multiplied by 1 Cl1. मैंने यहाँ भी आपको शो नहीं किया, S multiplied by 1 is S1, जिसको हम 1 will be ignored और ये क्या हो जाएगा H2S. ऐसी इस केसेस में, दोनों केस में क्या है, H1S Cl1. सो व्हाट यू कैन इग्नोर 1 साइन, ये सबस्क्रिप्ट है. ठीक है, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, जो नंबर आ रहा है वो सबस्क्रिप्ट है, यानी लेटर जो सिंबल है उसके नीचे लिखा हुआ है. नंबर्स विल बी रिटन एज सबस्क्रिप्ट. तो ये क्या हो गया HCl. दिस इज HCl. नाउ थर्ड एग्जाम्पल. नाउ कार्बन टेट्राक्लोराइड. देखिए कार्बन का सिंबल इज C, क्लोराइड हमें पता है क्लोरीन से आया है ये टर्म, तो Cl. कार्बन हैज वैलेंसी 4. कितनी वैलेंसी है, 4. और क्लोरीन की आप कहेंगे तो 1. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक, C मल्टीप्लाइड बाय 1 C1, Cl मल्टीप्लाइड बाय 4 4. तो ये आप कैसे लिख देंगे, हाउ यू विल राइट, CCl4 विच इज अ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक, अब ये कुछ एग्जांपल्स वाटर देख लेते हैं, है ना. वाटर आप पढ़ते हैं. और हाँ, वन मोर एग्जांपल जब मैं आपसे डिस्कस करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, वी नो दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना. कितनी बार हमने डिस्कस किया है. एंड वाटर हैज वैलेंसी 1, ऑक्सीजन हैज 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें इस तरह से. आप देखेंगे H मल्टीप्लाइड बाय 2 H2, O मल्टीप्लाइड बाय 1 O1 मीन्स 1 कैन बी, यू नो, देयर इज नो नीड टू राइट 1 बिकॉज आप 1 ऐसे ही दिख रहा है कि 1 ऑक्सीजन एटम है. सो H2O. वन मोर एग्जाम्पल where we are not involving charges is कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इतनी बार कार्बन डाइऑक्साइड आपने यूज किया है, पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपने इनिशियल क्लासेस में भी अपने पढ़ा होगा कि टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वी एक्सेल गैस विच इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. तो वी नो दैट कार्बन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. द कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स आर कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक, कार्बन हैज वैलेंसी 4. ये देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं वैलेंसी लिख रही हूँ, एवरीवन मस्ट बी नोइंग. कार्बन हैज वैलेंसी 4 एंड ऑक्सीजन हैज वैलेंसी 2. क्रॉस multiply, after multiplication we will get C2O4. ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, डू यू राइट C2O4 ऑलवेज, नो ना, यू डोंट राइट C2O4. तो फॉर्मूला आप लिखते हैं CO2. तो जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि द सबस्क्रिप्ट्स, if they have any common factor by which they can be divided, so divide. हमें पता है ये 2 है, ये 4 है, सो इट इज़ वेरी इजी, बोथ आर इवन नंबर्स. आप जल्दी से 2 से डिवाइड कर दीजिए. 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1, समझ में आ रहा है. एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी व्हाट, 2. सो व्हाट यू विल गेट, CO2. okay, so this is how we have the formula for carbon dioxide which is what, CO2. अब मैं चार्ज्ड वाले यानी आयनिक कंपाउंड्स में आपसे डिस्कस करने चाह रही हूँ कि हाउ कैन यू डिराइव केमिकल फॉर्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड्स. अभी जो हमने पढ़े वो पढ़े क्या, कोवेलेंट कंपाउंड्स हमने अभी पढ़े हैं, जो आपको पढ़ाए. कोवेलेंट आपको वर्ड ही नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, बस अभी ये पढ़ना है आपको. नॉन मेटल्स वाले कॉम्बिनेशन में हम वैलेंसी सिर्फ टर्म यूज करेंगे. नाउ आयनिक कंपाउंड. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर विच वी नो दैट द कंबाइनिंग एलिमेंट्स एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे आयंस होंगे. तो एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन. व्हाट आर द चार्जेस ऑन एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, आपको पता है एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, और ये जो ऑक्साइड बनता है इट हैज़ 2 नेगेटिव. हाँ बेटा, सो इट हैज़ 2 माइनस चार्ज. सो व्हाट वी कैन राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई Al by 2 and oxygen by 3.
So what you will get, the formula that you are going to get is Al2O3. Yes, one thing I want to tell you that there is, you can ignore charges, sign on charges. तो आपको यहाँ पे प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है. ओनली थिंग दैट वी आर मल्टीप्लाइंग इज द नंबर. जो चार्ज जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हमें चार्जेस से कोई मतलब नहीं है. केमिकल फॉर्मूले में चार्ज अपीयर आपका नहीं होगा. तो Al2O3 इज व्हाट द केमिकल फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैल्शियम ऑक्साइड. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. कैल्शियम ऑक्साइड, जल्दी से सिंबल लिखिए. नाउ यू कैन राइट विद मी ऑल्सो. Ca ऑक्साइड के लिए ऑब्वियसली आप O यूज करेंगे. यू नो द चार्ज ऑन कैल्शियम. कैल्शियम हैज 2+ चार्ज, तो यू कैन राइट चार्ज एज 2+. ऑक्सीजन पे 2- तो ऑक्साइड बनता है वो. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जल्दी से एंड व्हाट यू विल गेट Ca2O2. अब वो बात आपको याद है जैसे मैंने अभी आपको आई डिस्कस्ड विद यू कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें भी क्या था, देर वॉज 2 and 4. तो इस केस में आप देख रहे हैं 2 है. 2 कैन बी डिवाइडेड ऑब्वियसली बाई 2. यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 2. तो 2 1s are 2, 2 1s are 2. यू हैव व्हाट CaO. ये फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का. इसे हम क्विक लाइन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये है फॉर्मूला किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट सोडियम नाइट्रेट. अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक आयंस आप डिस्कस कर रहे हैं, तो अब आपको पता चलेगा कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो पॉलीएटॉमिक चार्जेस ऑन पॉलीएटॉमिक आयंस एंड सिंबल्स ऑल्सो. सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए. बिल्कुल करेक्ट. नाउ सोडियम नाइट्रेट, as the name indicates, it is it consists of sodium ion and nitrate ion. तो सोडियम पे क्या चार्ज है वो देखते हैं अभी हम, और नाइट्रेट पे NO3. ये तो सबसे पहले सिंबल हो गया. नाउ राइट डाउन चार्जेस. चार्जेस आप लगाइए 1+ पॉजिटिव और NO3 पे 1-. जब भी प्लस माइनस का मैं फिर से बता रही हूँ, कोई इसमें इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. Na1 NO3. नाउ यू अंडरस्टैंड मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज देयर इज नो नीड. हाँ देखिए यहाँ पे 1 अगर आप लिख रहे हैं ना, NO3 1, अभी हमें ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ 1. ठीक, लेटर आगे केसेस में हम देखेंगे कि ब्रैकेट का क्या रोल है. अभी 1 का मीनिंग ही क्या है, 1 लगा रहे हैं क्यों नहीं, क्योंकि वी नो दैट 1 नाइट्रोजन एटम, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑल्सो 3. तो इसीलिए 1 को हम हटा देते हैं. और ब्रैकेट भी अभी लगाने का, इसको पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस करने की भी कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक, सो दिस इज व्हाट सोडियम nitrate. Now 8th example that I am discussing with you, where you will see कि bracket क्यों लगाना important है, where I am discussing what calcium hydroxide. Calcium hydroxide. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप देखेंगे तो दिस इज Ca फॉर कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन. आपको बताया था मैंने उसमें क्या -1 चार्ज है, तो राइट OH हियर, राइट 1 + 1 - और जल्दी से क्रिस क्रॉस कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन. व्हाट यू विल गेट, सॉरी Ca+2, मैंने बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया, एंड हाइड्रोक्साइड. तो आप क्या देखेंगे यहाँ आपने कैल्शियम मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक, और हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसीलिए मैं 2 लगा रही हूँ. ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई यू नीड टू नो दिस, कि यहाँ पे आपका एक कैल्शियम आयन के लिए 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स आपके हैं. मीन्स दैट अगर आपने इसमें आप CaOH2 लिख देते सीधा, अगर आप ये लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग COH2
H2, तो ये इनकरेक्ट है, ये आप याद रखिएगा, दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज इससे क्या हमें लग रहा है ओनली वन ऑक्सीजन एटम और एंड 2 हाइड्रोजन, लेकिन क्या है ये पूरा OH इज इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 2, ठीक है।